जनक जब मुसीबत में होती है तो अनिरुद्ध उसकी जान तो बचाता है, लेकिन अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है तो 3 दिनों के लिए ये किसी और के साथ में जाती है। और अब अनिरुद्ध भी कहीं ना कहीं जो जलन फील करता है ना, तो इसके कारण ही अपने प्यार को कन्फेस भी करता है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग घर से होती है। यहाँ पे तो सृष्टि आकर के जनक की बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है, तुम्हें वापस श्रीनगर जाना चाहिए और फिर से तेजस के साथ में शादी करना चाहिए। लेकिन जब उसकी बातों को काटने लगती है, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं और तेजस इतना ही अच्छा है तो आप अर्ची दीदी का शादी कर दीजिए। बस ये बातों से वो भड़क जाती है। हालांकि वो इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो जनक को मारने की भी सोच लेती है। वो उसके ऊपर हाथ उठाती, उससे पहले अनिरुद्ध आ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ पे ना अब बस इस एक एक्शन के कारण अब सृष्टि चाहती है अनिरुद्ध को बदनाम करना, तो यहाँ पे वो बेइज्जती करने लगते हैं। तो अनिरुद्ध भी साफ साफ बता देता है और यहाँ पे वो उसको आंटी नहीं बोलता, उसको मैडम सृष्टि बोलता है। और समझो कि यहाँ से धीरे धीरे वो अपने रिश्तों को भी तोड़ने लगता है। लेकिन वो हंस रहा होता है, हर एक छोटी बातों को लेकर के वो सीरियस नहीं होता और ना ही वो अपनी शादी को लेकर के सीरियस होता है। वो तो बस इतना कह देता है कि कार्ड छपाना स्टार्ट करो, शादी हमारी बहुत जल्दी होगी। लेकिन इसकी प्लानिंग कुछ बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि ये शादी करने वाला नहीं है, बल्कि मंडप में ही जैसे सृष्टि ने जनक की बेइज्जती करवाई, तो ये भी अर्ची की बेइज्जती सबके सामने करवाना चाहता है, ताकि सृष्टि को पता चल सके कि जब अपने ऊपर कुछ बीतती है तो कैसा रिएक्शन होता है। क्योंकि बिपाशा का मानना ये होता है कि जनक घर छोड़ के जा रही है और किसी को दिक्कत है तो वो भी घर छोड़ के चली जाए। और वो हप्पू को बोल देती है कि हप्पू दी आप भी घर छोड़ के चले जाए जनक के साथ में। बस यही एक बात है ना कहीं जनक को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो तो ये बोल देती है कि देखो, अगर मेरे पास में होता ना तो मैं खुद ही खुद लेके चले जाते, लेकिन जो स्टैंड लेती है ना अनिरुद्ध के लिए जनक, तो अनिरुद्ध को लगता है कि अरे ये तो बहुत ही बेहतरीन है। और थोड़ा थोड़ा प्यार का यहाँ पे मेल होना स्टार्ट हो जाता है और ये बोल देता है कि जनक मेरी पत्नी है। आप लोग अगर एक छोटे से रस्म जो जनक ने तेजस के साथ में किया भी नहीं, फिर भी आप उसकी अगर ये आधी पत्नी बन चुकी है, आप लोग ये मानते हैं, तो मेरी तो ये पूरी पत्नी है, जनक मेरी पत्नी है और उस हिसाब से ये घर में रहेंगे। और ये बातें ना सुनने के बाद में तो सुब को लगता है कि हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरा लौंडा बिगड़ चुका है। लेकिन बेचारे को लगता है कि नहीं, अगर वो कुछ बोल रहा है तो वो शायद सही भी है। अनिरुद्ध तो यहाँ पे बोल देता है कि आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये बात भी तैयार रखिए कि मेरी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। पूरा ढोल लगा रहे बजाओ, सब कुछ तैयारी करो और पूरा कार्ड बंटवाइए। मेरी शादी जिस डेट पे फिक्स हुई थी उसी डेट पे शादी भी होगी अर्ची के साथ में। लेकिन सृष्टि की जो बदनाम करता है ना, यहाँ पे जो बेइज्जती उसकी करता है, तो सृष्टि करती है अर्ची देख लो, मतलब ये कैसे मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम इसे शादी करने वाली हो, ये हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। लेकिन वहाँ तो वो भी मजा ले रहा होता है, वो खूब हंसता भी है। तो जब पिपासा पूछती है कि अगर क्या बात है तुम क्यों हंस रहे हो, तो बोलता है कि मैं क्यों बताऊँ, अगर मैं रीजन बता दूंगा तो आपके पैर में जमीन खिसक जाएगी कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। और यहीं पे सबके सामने बोल देता है कि जनक तो यहाँ पे जाएगी नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। बोल देता है कि मेरे मरने के बाद ही ये सब चीज़ें होगा कि तुम कहीं जाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो तुम नहीं जाओगे। जीने मरने की कस्में जो होती है वो सब दे देता है। यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। लेकिन जब शाम हो जाती है, आरती की वक्त होती है, घर में कोई भी नहीं होता, तो जनक आरती करती है। लेकिन जैसे सीढ़ी से नीचे आती है, बस गिर जाती है दिया उसके साड़ी पे, और जैसे गिरती है तो आग लग जाता है। हालांकि अनिरुद्ध बचाता है और बहुत चिंतित होता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। अब ये जो प्यार की एक परिभाषा होती है ना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, चिंता के रूप में बाहर आती है। जो इसका पोस्ट का सीन होता है ना, वो सच में मजेदार हो जाता है। अब जो एक नई कंपनी आती है, जनक को साइन करती है जो मॉडल के रूप में, तो यहाँ पे उस कंपनी का ऑनर आदित्य रॉय कपूर भी आता है। और जब घर पे आता है जनक से मिलने के लिए, तो घर वाले तो बहुत खुश होते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और जनक से मिलने के लिए आया है। तो घर वाले रिमी मिमी खास करके बेइज्जती करने लगते हैं कि एक नौकरानी से मिलने के लिए आया, वो तो उसकी फैन होती है। मतलब समझो कि यार आदित्य रॉय कपूर आ चुका है। अब अनिरुद्ध तो बोल देता है कि ठीक है, शूटिंग है 3 दिन की है तो जनक जाएगी। घर वाले बोल देते हैं ठीक है, वो अकेली जाएगी, कोई साथ नहीं जा रहा। तो यह बोलता है कि ठीक है अकेली जा रही है। लेकिन बाद में जब वो घर से चले जाएगी, तो ये जो झगड़ा करता है, ये बेचारा उसे बहुत मिस करेगा और फिर बार बार जाएगा मिलने के लिए। और ये सारी चीजें होगी कि तुम्हारे बिना हम एक चैन भी नहीं बीत पा रहा है, मैं कैसे रहूंगा, अब तुम कोई फोन भी नहीं करती है। लेकिन यहाँ से ना थोड़ा सा एटीट्यूड वाला रूप भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब जब अब घर वाले कुछ बोलते हैं उल्टा, तो वो सीधी मुंह बात ही नहीं करती। यहाँ पे रिमी मिमी को भी बहुत अच्छे से धो देते हैं कि मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, काम करती हूँ, इसलिए तुम मुझे मैड बोलती हो। मैं मैड हूँ नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे कुछ सपने हैं और मुझे उसे पूरा करना ही होगा। खैर अनिरुद्ध तो भेज देता है, लेकिन सच में आदित्य रॉय कपूर आया है जो इसके नज़दीक बढ़ेंगे। ज़्यादा वक्त के लिए नहीं है, लेकिन तब तक के लिए जब तक ये प्लॉट जस्टिफाई नहीं हो जाते कि अनिरुद्ध के दिल में जो प्यार है अपनी शादी को न तोड़ दे और बाद में न जाए जनक के पास में, तब तक के लिए वो फिलहाल रहेगा। वो इसकी शादी में भी आएगा, अटेंड भी करेगा और सबके साथ में घुलेगा भी मिलेगा, ताकि थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़े। जनक जैसे उसके नज़दीक जाएगी, ये बातें अनिरुद्ध को पसंद नहीं आएगी और फिर अपनी शादी में वो पूरा जल भून करके पकौड़ा हो जाएगा। लेकिन मजा गुड लोग आने वाला है, बवाल भी होने वाला है, ट्विस्ट है प्लॉट्स में, कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट्स अगर देखने को मिल जाए तो अब की मजा आएगा, बवाल होगा कसम से यार।